नमस्कार, JCIT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, और इसका अध्याय 2 पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल हम लोग पूर्व के 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आइए इसी अध्याय में दिए हुए अभ्यास को हम लोग यहाँ पर करते हैं। बच्चों, यहाँ प्रश्न के जो उत्तर दिए गए हैं वो एक उदाहरण स्वरूप हैं। आप इससे भी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और आपको उत्तर लिखने का अभ्यास करना चाहिए ताकि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सहज ढंग से दे सकें। यह इस अध्याय का अंतिम और चौथी वीडियो है। तो आइए अभ्यास का पहला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें से शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा और पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ लिया होगा तो प्रश्न के साथ साथ ही आप उत्तर स्वयं भी बता पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है? पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। प्रश्न 2, ताजमहल किस चट्टान से बना है? ताजमहल कायांतरित चट्टान से बना है। प्रश्न 3, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का घनत्व कितना है? पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। चौथा और अंतिम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें का प्रश्न है, आधारभूत चट्टान के नाम से कौन सा चट्टान जाना जाता है? तो आधारभूत चट्टान के नाम से आग्नेय चट्टान जाना जाता है। चलिए अब प्रश्न 2 देख लेते हैं। क्या है? सही उत्तर लिखें। इसमें ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला है, आग्नेय चट्टान बनती है, किससे बनती है? क, गलित मैग्मा के ठंडा होने से। ख, अवसादों के जमा होने से। ग, चट्टानों के तरन से। या घ, अवसाद के अपरदन से। तो आग्नेय चट्टान गलित मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। प्रश्न 2, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सा है? सीमा है, मेंटल है, क्रोड है या परपटी है? तो बच्चों, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड है। प्रश्न 3, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किसके उदाहरण है? शैल के, अवसाद के, जीवाश्म के या पेड़ के? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब जीवाश्म के उदाहरण है। प्रश्न 4, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या कहलाती है? परपटी, मेंटल, क्रोड या चट्टान? पृथ्वी की सबसे पतली परत परपटी कहलाती है। प्रश्न 5, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान? वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी चट्टान कहलाते हैं। तो यह था बच्चों, सही उत्तर लिखें। अब आइए प्रश्न 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रमुख स्रोत का नाम बतावें। तापमान, घनत्व और भूकंपीय तरंग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 2, चट्टान क्या है? पृथ्वी के परपटी में मिलने वाला सभी प्रकार का मुलायम एवं कठोर पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग से बनते हैं चट्टान हैं। ऐसे बच्चों, हमारे दिमाग में रहता है कि पत्थर ही चट्टान है,
लेकिन अगर वो मुलायम भी है और दो से अधिक खनिज से बना हुआ है तो वो भी चट्टान है। प्रश्न 3, सीमा परत में किन तत्वों की प्रधानता है? सीमा परत में सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता है। प्रश्न 4, बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? बलुआ पत्थर अवसादी या परतदार चट्टान है। अब प्रश्न 4 आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर या अधिक से अधिक 25 शब्दों में देना है। चट्टान और खनिज में अंतर बताएं। अंतर बताना है, चट्टान क्या है और खनिज क्या है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका निश्चित भौतिक गुण और धर्म होता है एवं निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला आदि। जबकि चट्टानें 2 या 2 से अधिक खनिजों के सम्मिश्रण से बनते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न है चट्टान के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आग्नेय चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ये चट्टान के प्रमुख 3 प्रकार हैं। प्रश्न 3, भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्वों का नाम लिखिए। भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्वों का नाम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा और मैग्नीशियम। ये मुख्य तत्व हैं। प्रश्न 5, अंतर बताना है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान में। ज्वालामुखी का तरल मैग्मा जब भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा होकर चट्टान बन जाता है तो यह अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहलाता है। जबकि जल, वायु, हिम नदी आदि के प्रभाव से या अपर्दन से आग्नेय चट्टान टूटकर महीन कणों के रूप में दूसरे स्थानों में जाकर जमकर चट्टान बन जाता है तो वह परतदार चट्टान कहलाता है। दूसरा अंतर बताना है भूपर्पटी और क्रोड में। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। यह सबसे पतली परत है। इसकी मोटाई महाद्वीपों में 35 किलोमीटर तथा महासागरीय मतलब पानी के नीचे 5 किलोमीटर तक है। जबकि क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग अर्थात केंद्रीय परत है और इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक है। अब कारण बताना है बलुआ पत्थर परतदार चट्टान है। जल, वायु, हिम नदी आदि के अपर्दन से आग्नेय चट्टानें टूटकर महीन कणों यानी कि अवसाद के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थानों में जाकर परत दर परत जमा होते रहते हैं। परत बन बनकर जमा होता है। यह अवसाद दबकर कठोर होकर चट्टान की परत बनाते हैं। यह परतदार चट्टान कहलाता है। बलुआ पत्थर भी इसी प्रक्रिया से बनता है, इसलिए वह भी परतदार होता है। दूसरा है कारण बताएं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान में रवा का आकार बड़ा होता है। ज्वालामुखी का तरल मैग्मा जब भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा होकर चट्टान बन जाता है तो यह अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहलाता है। चूँकि मैग्मा गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है इसलिए इसका रवा का आकार बड़ा होता है। बच्चों, यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको ही देना है, उत्तर लिखने का अभ्यास करना है। पहला है चट्टानी चक्र का सचित्र वर्णन करें। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसको आपको चार्ट पेपर में बनाना है और वर्णन भी करना है। दूसरा है हमारे जीवन में चट्टान का क्या महत्व है। अभी हम बताए थे कि हमारे जीवन में इससे बहुत से निर्माण कार्य हम लोग करते हैं और भी कुछ हो सकता है जिसको आपको इसका दीर्घ कुछ लंबा ही उत्तर लिखना है। तो आप उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिएगा और कहीं भी कोई भी प्रश्न आए तो उसका सहज ढंग से आप उत्तर लिखिएगा। अब अगला है
कार्य परियोजना प्रोजेक्ट वर्क है। पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभिन्न परत को एक मॉडल द्वारा प्रदर्शित करें। आपको आंतरिक संरचना के विभिन्न परत जो हैं उन परतों का मॉडल बनाना है। दूसरा है चार्ट पेपर पर सेल यानी कि चट्टान के प्रकार को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करना है आपको। तीसरा है झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का पता लगाइए एवं इनमें से कुछ के नमूने एकत्र कीजिए। जैसे आप कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक आदि का नमूना इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको आपके क्षेत्र में पाया जाता है तो उन प्रमुख खनिजों का आप पता लगाइए, उसका सूची बनाइए और उसके नमूने एकत्र कीजिए। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट वर्क भी आप कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। और इस अध्याय का चारों वीडियो को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना और शैल के बारे में आपकी समझ पक्की हो जाएगी। तो धन्यवाद बच्चों।